Hello friends, today I am going to discuss some important questions of maths of first chapter real number. These questions are frequently asked questions, okay? If you have not liked my video, please like and subscribe my channel as I will give all important questions for all the subjects. Okay. The first question is given that HCF 135 225 is equals to 45, find the LCM 135 and 225. तो आपने पूरा साल तो पढ़ा ही होगा, आपको तो ही पता ही होगा कैसे फाइंड करना है। तो सीधे सीधे आप फार्मूला, बस मैं आपको फार्मूला बताता हूँ क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे लगेगा। LCM into HCF is equals to product of two numbers, okay? Then LCM is equals to product of two number upon HCF, and we have to put the numbers 135 into 225 upon 45. 135 into 5 because it will be cut with 25 5 and 675. And please, it is request that please understand that any number which give in this form फ्रॉम दिस नंबर, या तो ये नंबर इससे कटेगा, नहीं तो ये नंबर इससे कटेगा, लेकिन कटेगा जरूर। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है तो वो नंबर इससे कटेगा, लेकिन इसका आंसर बाई में नहीं आता है जल्दी। ओके, देन द क्वेश्चंस आर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर 229 बाई 2 square into 5 7 terminate. Okay, you can see the answer. I have make a, it is my handwriting, I have made for you all. See, 229 अपॉन टू स्क्वायर इंटू 5/7 है। तो ठीक, तो अब ये 2 स्क्वायर है हमारा, तब इसको हम बैलेंस करेंगे ना, ऊपर नीचे। ये तो यहाँ पे 7 है, अरे यहाँ 5 7 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, तो अब इसमें कितना ऐड करेंगे कि हो जाएगा। तो हम अगर 2 5 ऐड करेंगे तो ऊपर 2 5 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हो जाएगा हमारा, तब नीचे भी 2 7 हो जाएगा। जब नीचे हम वो करेंगे, 5 को नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, ठीक, तो 5 2 वो हो जाएगा 7, ठीक। अब इसके बाद हम लोग 2 7 7 हो गए, तो इन दोनों को कॉमन 7 बाहर लगा देंगे, ठीक। सॉरी। और जब हम अब इन दोनों को ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 बार, तो हमारा आएगा इतना, ठीक, 10 करोड़। एंड देन सॉरी, बाय मिस्टेक आई सेड 10 करोड़, इट्स 1 करोड़, 1 करोड़। ओके, 229 इंटू 32, अगर आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7328 आएगा, ठीक, और ये इतना नंबर आएगा। तो अब बहुत बच्चों के मन में होता है कि सर डेसिमल प्लेसेस में कैसे लगाएं। तो ये 1 जो होता है ना, ये आप पहले गिनो है कितना जीरो, 1 2 3 4 4 5 6 7 7 जीरो है, ठीक, और 7 0 4 ऊपर है, मतलब ऊपर भी 7 होना चाहिए, नीचे भी 7 होना चाहिए। तो 1 को हम लोग को पॉइंट के रूप में ऊपर ले जाते हैं, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट लगता है, ठीक, मैंने यहाँ लगाया भी है ये 1 को पॉइंट। अब पॉइंट के पहले तब कितना भी जीरो लगाते हैं, लेकिन हाँ, पॉइंट के बाद आपको ये याद रखना है कि 7 ही नंबर हो, 7 से ज़्यादा ना हो। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, अब उसके आगे आप कितना भी जीरो लगा दो, उसका कोई मायने नहीं होता है। ओके, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू क्वेश्चन. The HCF of two numbers A and B is 5 and their LCM is 200. Find the product of AB. So easy question and asked in 2019 board exam. Okay, then we can get a solution that HCF of A and B. Sorry, this is B. It is wrong. A and B is equals to 5. Okay, it is given in question, and LCM of A and B sorry, LCM of A and B is given 200. Then LCM into HCF is equal to product of two number. In first page I have tell about this formula. Then LCM into HCF, तो LCM हमारा क्या, LCM HCF हमारा A into B हो जाएगा, ठीक, और 5 into 200। अब A B कंपो निकालना है तो 1000 हमारा आंसर आएगा। अब आपको बताता हूँ मैं, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 and √7। आपको बता दूं मैं, बहुत बच्चों के मन में होता होगा सर √2 और √7 की वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सुनिए, मैं आपको इन द फ्रीली हैंड बता देता हूँ कि ये सब की वैल्यू अप्रॉक्स होती है, इनकी की वैल्यू माना जाता है, अप्रॉक्स होती है। ओके, ये वैल्यू मेरा मानिए तो इसको आप लर्न कर लीजिए 10 तक। एग्ज़ाम्स में
हम बता रहे हैं √2, √3, √7, √4 ये सब ज़्यादा पूछता है। √5 ऑड नंबर्स, इवन नंबर बहुत कम आते हैं, 2 ज़्यादा आता है, लेकिन 7, 3 ऐसे आते हैं ऑड नंबर। ओके, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड √7 2.6। साइंस द रेशनल नंबर लाइक 1.5, 2.0, 2.5। 5 का डिस्टेंस नहीं देना, हमने दे दिया था। आप कोई भी नंबर उसके बीच में ले सकते हैं। Write the number of zeros in the end of a number whose prime factorization is 2 square into 5 cube into 3 square into 7। फिर से पढ़ते हैं कुछ। Write the number of zeros in the end of a number whose prime factorization is 2 square into 5 cube into 3 square into 17। so इसी क्वेश्चन अब हम लोग ये देखते हैं, 5 क्यूब को हम लोग तोड़ते हैं इसके 2 स्क्वायर लाने का, तो 5 स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उसमें 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 क्यूब हो जाता है हमारा। ठीक, तो हम इसको तोड़ दिए तो हमारा हो गया 2 इंटू 5 स्क्वायर ले लेंगे, इंटू 5 ले लेंगे, उसके बाद 3 स्क्वायर इंटू 17। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 द पावर ऑफ 10। अब यहाँ पर पावर ऑफ 10 नहीं बताना था, उस प्राइम फैक्टराइजेशन जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन था हमारा 10 होगा, पावर हमारा 2 होगा। hence the number of zeros in the end will be 2। देखिए क्वेश्चन समझना आपको, ये क्वेश्चन 2016 का आपको बता देता हूँ मैं। इफ द HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 6, फाइंड द LCM। वही वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है। LCM इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF। अब आप पुट करिए, देखिए इसमें भी कटा है, मैंने आपको क्या बताया था 54 है ना, तो ये कटा है ना 6 9 54। अब इसको मतलब LCM आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ऑड नंबर ज़्यादा पूछते हैं, बस √2 ही ज़्यादातर आता है। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब √2 तो आपका पहले बता दिए 1.414 और √3 होता है 1.73। रेशनल नंबर हो जाएगा हमारा कैन बी 1.5, 1.6, 1.63 एक्सेट्रा। राइट वन रेशनल एंड इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.25 एंड 0.32। अब इरेशनल तो हमारा निकल सकता है जो नॉन रिपीटिंग हो, तो 0.301, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक, लेकिन रेशनल नंबर तो आपको खोजना पड़ेगा, तो रेशनल नंबर हमारा इवन होना चाहिए जब जहाँ तक। ठीक, तो p/q फॉर्म में लिखा है, तो 0.30 मैंने ले लिया, क्योंकि 32 और उससे लेना था इसलिए मैंने 0.30 ले लिया। ठीक, अब आते हैं हम लोग चेक वेदर। देखिए ये क्वेश्चन सब बच्चों को आता है, ये मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत कम को आता है, ये हर एक बच्चे को आता है क्वेश्चन, बट इसको लिखने का वो लोग प्रोसेस नहीं जानते। वो प्रोसेस में आपके लिए मेनली डिस्कस करता हूँ। चेक वेदर 12 n कैन बी एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन हाँ मैं आपको इसका और एक तरीका बताता हूँ मैंने कैसे इसको किया था एग्जाम में। लेट इफ पॉसिबल 12 एंड हैव द वैल्यू विच एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक, तो 10 इज द फैक्टर और 5 इज द प्राइम फैक्टर। जब हम 5 इंटू 2 करेंगे तब ना हमारा 10 आएगा। तो अब इसी को देखिए मैंने क्या किया, आप देख सकते हो ये मेरा आंसर सीट है जिसको मैंने अपने आप से लिखा था एग्जाम्स में। ठीक, इसका सॉल्यूशन मैंने इस प्रकार दिया था, 12 n दिया, वही क्वेश्चन है, इधर मैंने इसका अलग तरीके से सॉल्यूशन किया है। वही सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बच्चों के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अब 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, पावर n रहेगा। हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 कंटेन्स 2 and 3 ओनली ऑलवेज फॉर एनी नेचुरल नंबर, बट अब वी नो दैट फॉर एनी नंबर टू end with digit 0 it must have at least 2 and 5 in its prime factor। now uniqueness of fundamental theorem of arithmetic says the number possible prime factors of 12 will there except 2 and 3, hence 12 and can never end with digit 0 for any natural number n। अब आपको मैं बताता हूँ इस आंसर में आपको याद क्या करना है। देखिए हाँ मैंने यहाँ याद का मैथ्स में मैंने याद का वो किया सकते हैं, याद आपको ये करना है। नाउ यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही आपको याद करना है, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल अरिथमेटिक। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने और यहाँ लिया है आपके लिए, आपको बताना 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 2 जा 168, 168 2 जा 236। निकल गया बस इजी। इधर थोड़ा मैंने
उल्टा वो किया था मैंने, मतलब ये थोड़ा हार्ड होगा आपके लिए, अगर समझ गए तो ठीक, नहीं तो हार्ड होगा। जैसे लेट इफ पॉसिबल 12 एंड हैव अ वैल्यू विच एंड्स विद डिजिट जीरो, हाँ जीरो हमको मानना है, तो 10 इज अ फैक्टर होगा और 5 इज अ प्राइम फैक्टर होगा। तो 12 एन इंटू 5 इंटू क्यू करेंगे, वेर क्यू इज सम इन नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर एन की बात किया गया तो क्यू हमारा नेचुरल नंबर आप मान लीजिए, और 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर एन इंटू 5 इंटू क्यू, क्योंकि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, टू 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 जो हम आपको क्या बताते हैं 12 एन, 2 टू या 4 4 3 12 12 इन 5 इंटू क्यू, तो 2 एन इंटू 3 है। अब एन को अंदर मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 5 इंटू क्यू, द assumption 5 is a prime factor of 2 and this is not possible because 2 n into 3n can have only 2 and 3 as prime factors, hence our assumption is wrong and 12n can end with the digit 0. Write the smallest number which is divisible by both 306 and 657. बहुत easy question है, बहुत बार ask भी हुआ ये एग्जाम्स में, ठीक। आपको बताता हूँ, गिवन नंबर है 306 and 657, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस आर लीस्ट, आपको एलसीएम एचसीएफ का मतलब पता है ना, लीस्ट कॉमन नंबर वो, ठीक, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ, ठीक। आपको बताता हूँ मैं, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो एलसीएम निकालेंगे पहले इसका स्मॉलेस्ट, अगर वही लार्जेस्ट पूछा होता तो एचसीएफ निकाल, तो एलसीएम। लेकिन आपको, हम आपको बताता हूँ, आपको एचसीएफ और एलसीएम इस चैप्टर में पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। यहाँ पे देखिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, 3 इंटू 3 इंटू 77 टू द पावर 3 शायद है, हाँ, और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 73, ठीक। अब सॉरी 2 को देखिए, अब जब एलसीएम हम दोनों का निकालेंगे कैसे, 2 एक ही बार है, 3 दो आ रहा है, मतलब दोनों में 3 है तो दोनों में कॉमन हमने 3 निकाला, और फिर 7 73 एलसीएम वहाँ निकाल। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रूव दैट 2 + 5 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले एज्यूम करिए रेशनल नंबर, फिर इसके बाद आपको अगर एग्जाम में नंबर अंक करने हैं, मतलब प्राप्त करने हैं, तो आपको ये लाइन जरूर लिखना पड़ेगा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब आप देख सकते हैं 5 रूट 3 पी माइनस 2 क्यू अपन क्यू रूट 3 इज इक्वल टू पी माइनस 2 रूट 5 बाई क्यू। आपको बता दूं मैं इस बेस पे बस दो ही ज़्यादातर मेन क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम में रेयरली, और 2020 में भी आस्क हुआ था ये क्वेश्चन, लाइक रूट 5 और रूट 3, तो आप इसको मतलब अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। देन देयरफॉर q माइनस 2 p होगा, सॉरी ये p होगा, ये p माइनस 2q अपॉन 5 की गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे मैं काट देता हूँ, सॉरी आप समझ जाइएगा। टू इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर बट इज कॉन्ट्राडिक्ट और पैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। आपको अगर देता है एग्जाम में रूट 3 इज इरेशनल नंबर, तब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर आपका एजम्पशन वहाँ रॉन्ग मानिए और इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए, ओके। आते हैं हम लोग, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई द एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब बहुत अच्छे तरीके से कंफ्यूज है, देखिए मैंने यहाँ इसीलिए क्वेश्चन को ज़्यादातर लिया है। गिवन नंबर ऑफ 404 एंड 96, तो हम इसका पहले प्राइम फैक्टर निकाले, मैंने आगे बोल दिया कि आप इस चैप्टर में आपको अगर निकालना है तो प्राइम फैक्टर से निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो प्राइम फैक्टर अगर एचसीएफ तो देख सकते हैं, अब इसमें 2 हम कॉमन निकालेंगे तो 2 5 है, ऊपर 2 है तो 2 2 4 हो गया। एलसीएम 25 है इंटू 3 इंटू 101, तो 9696 आएगा। अब हमको क्या प्रूव करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक। तो अब हम आते हैं दूसरे पेज पे, एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा 4 इंटू 9696 करेंगे तो 38784, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 404 इंटू 96 1 and 2, देन फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू, हेंस प्रूव्ड। ये भी देखिए मैंने उस प्रकार क्वेश्चन लिया है आपको, फिर ये आपको लाइन एकदम ज्ञात करना है, ठीक। वही है 5q अपॉन क्यू रूट 7 2q, अब 2 इधर से इधर आ गया रेशनल नंबर। ये आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, ये मत सोचिएगा बस आधा लिखूंगा, आपको इस पे 2 वर्ड आपको एकदम अच्छे से रटना होगा। हम आपको बता देते क्या क्या, कॉन्ट्राडिक्ट्स ये वर्ड और को प्राइम इंटीजर, 2 वर्ड तो आपको एकदम अच्छे से वो करना याद सॉरी याद करना पड़ेगा, ठीक। Hence 5 + 2 √7 be a irrational number।
अब मैं सेकंड वीडियो से आपके लिए पॉलिनोमियल का वीडियो निकालता हूँ। आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसका आप हमको कमेंट करके आंसर बताएं। ओके, थैंक यू एंड प्लीज like my channel, subscribe and comment. Thank you.